बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा प्राणेश्वर आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 251, 251वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा। यों करते दूसरे दिन आए पहुंचे श्री राज। तो इस प्रकार यों करते जैसे खबर मिली आए पहुंचे श्री राज। बहुत सुंदर। आज ये बड़ा नहीं करने दे रहा मुझे, ये पाग को ऐसे निहारना पड़ेगा सुंदर साथ जी, इतनी सुंदर। और ये जो नूर निकलता हुआ अति 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 सुंदर, और राज के अंदर से ये जो प्रकाश की किरणें प्रस्फुटित होती हुई ऐसे लगता है जैसे मैं यानी हम सखियां ही हैं। जैसे सूर्य में से उसकी किरणें प्रस्फुटित होती हैं, वैसे ही राज शब्द में से पाग में से ये किरणें प्रस्फुटित होती हुई कितनी प्यारी प्रकाशित करती हुई हमारे धाम हृदय में। इधर भी देखिए श्री जी में से भी वो किरणें लालिमा लिए हुए प्रकट होती हैं, उनके हस्त कमल में से, उनके हृदय कमल में से, उनके चरण कमल में से, उनके मुख कमल में से, सब जगह से प्रकाश ही प्रकाश प्रस्फुटित होता हुआ चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। यहाँ तक कि चौकी में से भी, क्योंकि उस पे चरण धरते हैं श्री जी, उसमें से भी प्रकाश ही प्रकाश प्रस्फुटित होता हुआ अति 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 सुंदर। आपने इस थंबनेल में क्या ऐसा नोट किया, आज ध्यान से देखिएगा बाद में, जो हमने कल नोटिस नहीं किया था। आज ऐसा क्या नोट किया जो पहले के थंबनेल्स में नहीं आया है आज तक, मुझे बाद में लिखकर जरूर भेजिएगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अति सुंदर प्रसंग, अति सुंदर सेवाएं, सेवा भावी सुंदर साथ के चरणों में नतमस्तक होकर प्रेम प्रणाम जी। चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन के लिए, और वो भी हमारी प्यारी सखी अंजू सखी के मुखारबिंद से। अंजू सेठी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी, सोनिया जी प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित धनी जी के नूरी कोमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज का वाणी गायन प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 25 में से है, 25 प्रणाम जी। आइया कातन वालियां, आइया कातन वालियां, आइया कातन वालियां, आइया कातन वालियां, मिनो मिने रबद कर, मिनो मिने रबद कर, किन किन मिही सुत कात्या साचा स्नेह धर, आइया कातन वालियां, आइया कातन वालियां, आइया कातन वालियां, इन्हों का त्या सुहाग का सूत भर भर से, किन्हों का त्या सुहाग का सूत भर भर से, कोई बैठी पाँव कोई बैठी पाँव पसार के ले बैठी हृदय अंधे, कोई बैठी पाँव पसार के ले बैठी हृदय अंधे, आइया कातन वालियां, आइया कातन वालियां, मिनो मिने रबद कर, मिनो मिने रबद कर, किन किन मिही सुत कात्या साचा स्नेह धर, आइया कातन वालियां, आइया कातन वालियां, एक सूत देखे और के उम्र सब गई,
एक सूत देखे और के उम्र सब गई। फेरा देवे रूपवंतियां कभी पूनी हाथ न लई। फेरा देवे रूपवंतियां कभी पूनी हाथ न लई। आइयां कातन वालियां, आइयां कातन वालियां, मिनो मिन रबद कर, मिनो मिन रबद कर, किन किन मी सुत कात्या साचा स्नेह धर। आइयां कातन वालियां, आइयां कातन वालियां। एक झगड़ा लगावे और को सामी तकरे डाले वल। एक झगड़ा लगावे और को सामी तक ले डाले वल। ए बाता हो सी वतन में जब उतर जासी अमल। ए बाता हो सी वतन में जब उतर जासी अमल। आइयां कातन वालियां, आइयां कातन वालियां, मिनो मिन रबद कर, मिनो मिन रबद कर, किन किन में ही सूत कात्या साचा स्नेह धर। आइयां कातन वालियां, आइयां कातन वालियां। जब सूत सैया देखिया तब जाहिर हुआ सब कोय। जब सूत सैया देखिया तब जाहिर हुआ सब कोय। पर जिन कछुए न कातिया छिपाए रही मुख सोए। पर जिन कछुए न कातिया छिपाए रही मुख सोए। आइयां कातन वालियां, आइयां कातन वालियां, मिनो मिन रबद कर, मिनो मिन रबद कर, किन किन मिही सूत कात्या साचा स्नेह धर। आइयां कातन वालियां, आइयां कातन वालियां, आइयां कातन वालियां, आइयां कातन वालियां। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर सार जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। कातने के लिए कितना प्रेरित करते हुए, आइयां कातन वालियां मिनो मिने रब्द कर। सुंदर साथ जी, अब देखिए हम सबको काटना शुरू करना है और एक दूसरे का तकला तोड़ने की बजाय संभालना है, पूनी संभालने के लिए भी प्रेरित करना है, स्वयं का भी काटना है और दूसरों को भी मदद करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया ये फर्ज याद दिलाने के लिए। सुबह सुबह आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इतना सुंदर कंठ पिया ने आपको दिया है ना, so happy and so proud of you। प्रणाम जी। अंजू दीदी, आप अपनी आवाज में यही वाला कीर्तन रिकॉर्ड करके मुझे वॉइस मैसेज भेजिएगा ताकि उसको वेबसाइट में भी शामिल किया जा सके। ठीक प्रणाम है, जी। प्रणाम जी, जी, प्रणाम जी, बहुत प्रणाम जी। बहुत शुक्रिया। प्रणाम जी। गंगा बेन जी द्वारा गाई हुई तकरीबन 6 रामतें आ चुकी हैं मेरे पास। सुबह लगानी भी शुरू कर दी हैं चितवन से पहले और जल्दी ही भेज भी दी गई हैं, वो वेबसाइट का हिस्सा भी बना दी जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी, इतनी प्यारी प्यारी सेवाएं देने के लिए। आइए चलते हैं, अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक साहब। बहुत प्यारा प्रसंग चल रहा है। कौन से सुंदर साथ जी बताएंगे कि प्रसंग कहाँ पर थे हम, एग्जैक्टली कौन से पॉइंट पे छोड़ा था? कौन से सुंदर साथ जी को याद है कहाँ पे छोड़ा था? रुक के देने का प्रसंग चल रहा है, सबको पता है। कहाँ पर छोड़ा था, क्या तैयारी चल रही है? जी कुसुम आंटी, प्रणाम जी। नाम जी, जब लालदास जी वगैरह सब उनसे मिल के आते हैं औरंगजेब जी से, तो उस समय वो सारा हाल कैसे कैसे उन्होंने भुक्का दिया, कैसे कैसे मुलाकात हुई, कैसे उन्होंने सारा हाल लिख के वो श्री जी को भेजते हैं। अरे
बहुत ही सुंदर। और हमारी कुसुम आंटी की ये विशेषता रही शुरू से, जब से चर्चनी चलती है एज इट इज उनके हृदय में पिया जी बड़ा सुंदर शोभाएं सारी अखंड कर देते हैं। प्रसंग वैसे के वैसे ही छप जाते हैं, ऐसा लगता है। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए चलते हैं अब इस प्रसंग की ओर। पिया क्या क्या सिखापन दे दे के कैसे कैसे हमारे जीव को प्रबोध रहे हैं, और अब हम सुंदर साथ उसको अपने दिल में बसाते हैं। पूरा दिन चलता है और रहनी पे मेहनत नहीं करनी पड़ती, स्वतः ही जो विचारों में चलता है वो अपने आप व्यवहार में आने लग जाता है। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। बड़े प्यार से अपने साथ को कह रहे हैं, सिर्फ सुंदर साथ को कह रहे हैं कि तुम चित्त देकर सुनना, बाकी चाहे चर्चा सुनने ऐसे ही बैठे रहें, तुम ना ऐसे सुनना, तुम चित्त देकर सुनना। सुनो साथ चित्त दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित्त दे। लागे बैठे इन तखत, लागे के आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 2 बार साथ जी को संबोधित कर दिया। इसमें लालदास जी ने कितने प्रेम से साथ जी कहते हैं, अपने सुंदर साथ को ही संबोधित करते हैं। पूरी श्री मुखवाणी में कभी नहीं कहते श्री महामति कहे है जीव सृष्टि, श्री महामति कहे है ईश्वरी सृष्टि। अपनी ब्रह्म अंगनाओं को जरूर संबोधित करते हैं, क्योंकि ब्रह्म वाणी का असली अर्क, असली रस ब्रह्म अंगनाओं के हृदय में ही उतरने वाला है, और वो पहुंचने वाली है उस उच्चतम अवस्था में जो रुकती है तो पिया के हृदय के कोने कोने को छू कर ही, उसके बाद भी रुकती नहीं है, क्योंकि वो अनंत है, रुका जाता ही नहीं है। सुंदर साथ जी, जिन भांत हम गए, अब लालदास जी पूरा घटनाक्रम लिखकर भेज रहे हैं, सब लिख भेजी बीतक। लालदास जी ने आज तक कभी प्राणनाथ जी से कुछ नहीं छुपाया है, चाहे कोई भी बात होती है वो पूरी बात जाके उनको जरूर बताते हैं, क्योंकि जो बिल्कुल निकटस्थ सुंदर साथ होता है उनको कभी भी गलत खबर नहीं देनी चाहिए। लालदास जी से ये हमें शिक्षा मिलती है, जो हुआ है एज इट इज उनको जाके बताना चाहिए, और हर एक सुंदर साथ को जाके सब कुछ बताने की जरूरत नहीं होती है। उनको जिनकी सेवा लगी होती है वो पूरा बताएं, पर ईमानदारी से, स्पष्टता से, सच सच सब कुछ बताएं, क्योंकि उनको तो पता है सुंदर साथ जी, उनका जीव देखता है, अंदर अंदर हंस रहे होते हैं वो कि अच्छा मेरे साथ झूठ बोल रहे हो, ऐसा लग रहा है कि तुम ही मुझे बता रहे हो, पर मुझे तो उनको पहले से पता है। तो सत्य बोले, ऑनेस्ट रहें, ट्रांसपेरेंट रहें, ना केवल सतगुरु के साथ पर हर सुंदर साथ के साथ, हर ब्रह्मांड के हर एक व्यक्ति के साथ ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट रहें। आपको नहीं पता उनका कोई फायदा हो ना हो, आई डोंट नो, बट अपनी अवस्था उच्च होती चली जाती है। स्वयं के लाभ के लिए इसमें हो जाइए स्वार्थी, स्वयं का स्वार्थ। ये सोचिए कि अगर मैंने झूठ बोला तो मेरे कितने कदम पीछे आ जाएंगे, जो इतनी मुश्किल से जीवन की कितनी सांसें लगा कर कोई हल्का सा छोटा सा कदम आगे बढ़ा था। एक झूठ, एक बेईमानी, एक विवाद उसको कितना पीछे खींच कर ले आया। सरकार श्री बोला करते थे, मैंने खुद सुना है, एक बार हम लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था कि बड़ी मुश्किल से सालों लग जाते हैं एक कदम आगे बढ़ाने में, पर तुम लोग मेरे 10 कदम पीछे खींच कर ले आते हो। विवाद ना करो समाज में जा जाके, ना ऐसी बातें करो कि मुझे फिर से उतनी मेहनत करनी पड़े। बहुत सुंदर साथ जी, बहुत दर्द होता था उनके मन में,
तो इसलिए हम समझे सतगुरु के उस दर्द को। कहते पर हम इनको ना छोड़ ही, तुम सिर पर खड़े हो हक। चौथा चरण बड़ा ही सुंदर विशेष रहता है। हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारे सिर पे हमेशा खड़े हो, उस बल पे हम इनको छोड़ेंगे नहीं। अब तो रुक्का दे के ही छोड़ेंगे, अब हम बीच में नहीं छोड़ेंगे। एक लड़ाई हमारी कितने दावे से, जैसे इंद्रावती जी बात करती हैं सिंधी में, यहाँ लाल दास जी यानी आसबाई की आत्म अंदर बैठी हुई हैं। वो कहती हैं एक लड़ाई हमारी। महारास में भी आसबाई का नाम आता है। कहाँ आता है सुंदर साथ जी को याद है? महारास में आसबाई का नाम आता है श्री रास ग्रंथ में। कुछ लीलाओं में, एक लीला में आसबाई का स्पेशल नाम लिया गया। कौन सी लीला थी वो? जी प्रफुल्ला दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो जीलना करते हैं ना तो श्रृंगार कराने में आता है, उसका नाम आसबाई का। बहुत सुंदर। आसबाई का नाम श्रृंगार कराने में आता है। और सुंदर साथ जी आप क्या सोचते हैं? मंजुला बेन प्रणाम जी। राज्य का, श्यामा जी का श्रृंगार करने के आता है। अच्छा, श्रृंगार करने के लिए आता है। उसमें तो नहीं आता ना, भोजन की लीला में तो नहीं आता ना आसबाई का नाम? बहुत ध्यान से सोच के बताइएगा जी। किसी सुंदर साथ जी को याद है आसबाई का नाम? और भी कहीं आता है? हो सकता है मैं भूल गई हूँ, तो याद कराइए जी। मंजुला बेन हाँ, प्रणाम भोजन की लीला में भी आता है आसबाई और इंद्रावती। जी। बहुत सुंदर। स्नेह दीदी प्रणाम जी, अति सुंदर। जी, प्रणाम जी। वही भोजन लीला में याद आ रहा था मेरे को। जी मुझे भी भोजन लीला में याद आ रहा था। आसपाई का नाम बहुत सुंदर आता है। एक तरफ कौन कौन बैठ जाता है? दो सखियां बैठ जाती हैं। एक तो आसबाई और दूसरी सखी का नाम क्या था? बिल्कुल राजी श्यामा जी की तरह, ऐसे बिल्कुल उनके साथ ही बैठ जाती हैं, है ना? तो बहुत सुंदर उनका नाम आता है महाराज की लीला में। आज देखिएगा जाके भोजन की लीला में, जैसी स्टाइल से वो बैठते हैं ना, वैसे ही स्टाइल से ये दो सखियां भी बड़ा प्यारा बैठ जाती हैं। सुंदर बाई और आस बाई का नाम आता है शायद उसमें। हे धाम धनी, हाँ जी। अरे वाह, हाँ जी किरण खुराना दीदी बिल्कुल सही। सुंदर बाई ही याद आ रही थी मुझे, और वहां सुंदर बाई और श्यामा जी दो सखियों के नाम लिखे हुए हैं। तो जैसे राजी श्यामा जी बैठते हैं ना, उसी स्टाइल से, उसी अदा से आसबाई और सुंदर बाई भी बैठ जाते हैं साथ में। ये धाम धनी, ये आसबाई की आत्म कहते, एक लड़ाई हमारी। अब देखना श्रीराज, अब देखियो श्रीराज, आप देखना अब हम करते क्या है। हे धामधनी, अब शरा तोरा से, शरीयत में ये जो फंसे हुए सब हैं, होने वाले हमारे युद्ध को आप देखिए, हुक्म तुम्हारे से करें। बिल्कुल इंद्रावती सखी ऐसे ही करती हैं सिंधी में, आपने देखा है? कहती हैं अब देखो पिया जी, ये करना पड़ेगा, ये ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि आपका तारतम ज्ञान आपके हुक्म से हो रहा है, तारतम ज्ञान आपका है, उसी से मैं जीत गई हूँ। बहुत ही सुंदर। कैसे बीतक साहब सिंधी में बिल्कुल ऐसे मिलती हुई, ऐसे मिलती हुई कि कभी बीतक साहब दिखाई देती हैं, कभी सिंधी दिखाई देती हैं। पूरा दिन कभी दिल में बीतक साहब चलती हैं, यहाँ की दुनिया की घटनाओं को देख देख के बीतक साहब चलती हैं। जैसे ही अंदर मुड़ने का दिल करता है तो सिंधी सिंधी चलने लगती है। ना बाहर, बाहर कुछ और देखने देते हैं, अंदर तो कुछ और, रहने ही नहीं देते उनके बिना, तो अंदर तो दिखते वही वो हैं सुंदर साथ जी। अब देखियो श्रीराज, हुक्म तुम्हारे से करें पैगाम का हम काज। अब शरा तोरा से होने वाले हमारे युद्ध को आप देखो, हम करते क्या है? आपके हुक्म से, आपके आदेश से हम औरंगजेब को संदेश देने का कार्य अवश्य अवश्य करेंगे, डरेंगे नहीं। अभी अभी क्या झेल के आए हैं वहां से, इनको पता है कितना अब्दुल्ला गुस्सा है और कैसे उसने फाड़ के अपनी जेब में रख लिया। क्या वो कल को कर सकता है, डजंट मैटर, कोई चिंता नहीं है सुंदर साथ जी। और हमें छोटी छोटी बातों की कितनी चिंता होने लगती है। अभी किसी ने कुछ कहा भी नहीं अच्छे से, हमें पता लगा कि उन्होंने ऐसा कहा, हमारे बारे में ऐसा कैसे कह दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना उच्च उच्च मिशन है ना, जो सर्वोच्च मिशन है, जो
उस पे नजर रखनी है सुंदर साथ जी। हमारा मिशन, हमारी जागृति धनी का ही मिशन है, ये हमारा है ही नहीं। अंश अंश दे रहे हैं सबको सुंदर साथ जी। आत्म जागृति और पूरे ब्रह्मांड को संदेश देना हमारा मिशन है। इसके अलावा छोटी छोटी जैसे जैसे मिशन में आगे बढ़ेंगे छोटी छोटी बातें होती रहेंगी, बड़ी बड़ी बातें भी होती रहेंगी, पर अब एक कान से सुन के दूसरे से भी नहीं निकालनी, थोड़ी तो अंदर रिस जाएगी। सुननी ही नहीं, हाथी की तरह घंटे लगा लीजिए अब सुंदर साथ जी। इधर से टकरा के इधर से ही वापस निकल जाए। नो एंट्री, मेरे अंदर एंट्री नहीं है तुम्हारे लिए अब। ऑल गुड, पढ़ी यहीं से पढ़ी, यहीं से पढ़ी, यहीं से वापस अंदर जाने ही नहीं देना उसको। सोशल मीडिया पे भी अगर कुछ पढ़ते हैं उसको निष्क्रिय कर दीजिए। हम सीखेंगे सुंदर साथ जी इस बार आत्मदर्शनम में भी कैसे निष्क्रिय कर दिया जाए। हमने चलना है क्योंकि इसके ऊपर अब प्रवाही सुनेंगे पहली बार, वो सुन सुन के सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते चले जाएंगे। हमने सुन रखा है पर अब स्टेप बाय स्टेप हम चढ़ेंगे सुंदर साथ जी। हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है, हमने वहां तक पहुंचना है, तो अब चलना शुरू करेंगे। लालदास जी से देखिए, कहते हुक्म तुम्हारे से करें, अपने ऊपर कुछ नहीं लेना क्योंकि बल पूरा उनका दिया हुआ है। एक बार बाग में बैठ के समझाया उन्होंने, डरने की कोई बात नहीं है। क्या समझाया बाग में बैठ के? क्या हमारी मीटिंग हुई है उनके साथ, हम भी थे, हमने देखी है, बीतक साहब को घटते हुए देखा है और आज भी देख रहे हैं अपने जीवन में उसको घटते हुए। बाग में बैठ के क्या समझाया श्री राज ने? ये सब शुरू होने से पहले कुछ चुनिंदा सुंदर साथ को लेके बाग में बैठे थे, दो बातें उन्होंने बताई थी। क्या क्या बताई थी? इससे भी नहीं डरना, इससे भी नहीं डरना। क्यों? किन सुंदर साथ जी को याद है? बाग में बैठ के क्या समझाया श्री जी ने? तुम्हारा कोई नुकसान ये नहीं कर सकता। क्यों? औरंगजेब तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकता। हाँ जी किरण दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। उन्होंने ये समझाया था, एक तो श्री राज जी किसी के साथ बुरा नहीं करते, और दूसरा ये हमारे साथ परम धाम में रहने वाले मोमिन है, तो ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल सही। केवल दो बातें उन्होंने गांठ बांध के रख ली, उन दो बातों के बल पे सुंदर साथ जी निकल पड़े हैं, औरंगजेब को दे के छोड़ेंगे। दो बातें, दो सुकन भी अंदर उतर जाए ना, कैसे जीवन बदल जाता है, हमने अभी अभी देखा है। और ये केवल वो दो सुकन नहीं है, ये उनके साथ जो हर समय उनकी संगति का असर, उनके मुख से निकलने वाले मिश्री जैसे मीठे अमृतमयी वचनों का असर है, जो सुंदर साथ के हृदय में गहरे उतरते जा रहे हैं और वो अपना जीवन बदलते जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुनते तो गए, सुनते तो गए, माया का विष चढ़ा, रोज उसको न्यूट्रलाइज किया, माया का विष आया, फिर अमृत आया, फिर विष आया, फिर अमृत आया, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कैंसल करने में पूरी ऊर्जा चली जाती रही, तो वो अमृत कब काम करेगा? अब विष का थोड़ा थोड़ा पार्ट कम करना है। माया की एक्टिविटीज जो हमें पिया से दूर लेके जाती हूँ, काम नहीं, फर्ज निभाने नहीं छोड़ने हैं। निंदा, चुगली, क्रोध, अहंकार जो हमें दूर लेकर जाते हैं, जो फिर से विष भर देते हैं, उन पे कार्य करना शुरू करना है, ताकि ये अमृतमयी वाणी जल्दी जल्दी से असर करे और हम पहुंचे सुंदर साथ जी उनके चरणों में। राजी हमारा कभी बुरा नहीं कर सकते और एक सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ का कभी बुरा नहीं कर सकता। बहुत ध्यान रखना है सुंदर साथ जी। आपके आदेश से हम औरंगजेब को संदेश देने का कार्य अवश्य करेंगे। अब हम लड़ने जाते हैं। देखिए सुंदर साथ जी, हाथ में कोई हथियार नजर नहीं आ रहा, पर प्रेम का हथियार उनके दिल में है। लड़ना भी है तो प्रेम से लड़ना, कुछ नहीं कहेंगे उनको सुंदर साथ जी, प्रेम से ही समझाएंगे हमेशा। ये हमारे पास यदि हथियार भी पकड़ना है, प्रेम से भीगी हुई वाणी, वो देखिए कैसे छेद कर जाएगी अंदर। अब हम लड़ने जाते हैं, तुम रहियो होशियार। कौन कह रहा है? कितनी प्यारी बात है। राजी हमारी रक्षा करते हैं, हर जगह हमें समझाते हैं कि
तुम्हारा कोई बुरा नहीं कर सकता। यहाँ लालदास जी कितने दावे के साथ, पिया आप सावधानी पूर्वक रहना। मोमिनों को इस माया में आके इतने खड़े हो गए कि धनी की फिक्र हो रही है। कोई छोटी बात है ये? हम अपनी फिक्रों के लिए मरे जा रहे हैं। पिया ये कर दिया, मेरे जीवन में ये हो गया, मेरे साथ लगे हुओं के जीवन में ये हो गया, अपनी फिक्रें खाई जा रही हैं। इतने 100 साल बीत गए, हम अपनी चिंताओं से, अपनी फिक्रों से ही मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। लालदास जी को धनी की चिंता है। हम कब इस स्थिति में आएंगे? इतने प्रेम से पिया को कहें कि पिया इतने साल हो गए आपको हमारे इंतजार में, इतने वर्ष बीत गए, आप अपना ध्यान रखना। हमने तो विरहा किया नहीं, आपको विरहा में कितने वर्ष बीत गए। इस काल माया के हिसाब से तो बरसों बीत गए, शताब्दियां बीत गई, सैकड़ों साल बीत गए। पिया तरहटी में बैठे भी दर्द हो रहा है आपको हमारे लिए, आप अपना ख्याल रखना धनी। हमें अपनी ही पड़ी हुई है सुंदर सा जी, मुझे मिलते नहीं, मेरे सामने नहीं आते। कभी उनके बारे में सोचा है? सामने कोई, अब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, मैं किसी के सामने खड़ा हूं और वो मुझे देख ही नहीं पा रहा, मैं जागृत हूं, मुझे सब पता है। उनकी स्थिति सोचिए सुंदर। हम तो सोए हुए हैं, हमारे पास तो बहाना ही बड़ा सुंदर है, हमें तो कुछ पता ही नहीं पिया जी, सब आपके हुक्म से, सब उनके सिर पे डाला हुआ है हमने तो। वो डालना भी बड़ा मुश्किल है, सबसे पहले तो अपने पे ही लेके खड़े रहते हैं हम, फिर डाल देते हैं उन पे डाल देते, हुक्म भी आपका, सब आपका, चलो इस स्थिति तक पहुंचते हैं। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा है कभी? एंगल, कैमरे का एंगल उधर सेट करके देखिए, उनको कैसा महसूस हो रहा है। कभी उनको बोला अपना भी ख्याल रखना धनी? या चितवन में अपने ही रोने रोते रहते हैं, हम अपने ही दुखड़े रोते रहते हैं। मुझे पता है वो सर्व गुण निधान, सर्व समर्थ हैं, पर हमारे तो धनी हैं। अपने पति को कभी देखा है, कभी बोला है? कितनी बार लाइफ में बोला होगा अपना ख्याल रखना? उनको बोला है कभी सुंदर सा जी? हमें अपना ही नहीं खत्म होता, माया के नहीं खत्म होते, उसके थोड़े कम होने भी लगते हैं तो शिकायतों के पुलिंदे हमारे सामने रहते, हम शिकायती पेटी ही बने रहे पूरी माया के इस खेल में। कभी ये पूरा नहीं किया, ये नहीं किया, कभी इसके लिए वालो विरस पढ़ रहे हैं, कभी इसके लिए मेहर सागर पढ़ रहे हैं। उस स्थिति से हट के अब वाणी मंथन की ओर बढ़ने लगे तो पिया मिलते क्यों नहीं? पिया ऐसे क्यों नहीं करते? पिया ये क्यों नहीं करते? जो जानो पिया, जब करो, जैसे करो, आपकी इच्छा। आपके दिल पे क्या बीत रही है धनी? आप तो ठीक हो ना? मैं तो अपनी तरफ से पूछूं, मुझे पता है वो सर्व समर्थ पूरे ब्रह्मांड का इस टाइम फूलों की तरह उठाया उन्होंने, क्योंकि पूरे पे सुंदर सा जी पहरा लगाया हुआ, पूरे ब्रह्मांड पे पहरा है इस टाइम। यहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर की वाइफ आ जाए टूर पे, पूरे जिले में पहरा लग जाता है, उस पे कोई हमला कुछ ऐसा हो ना जाए, उसकी सुरक्षा का कितना ध्यान रखा जाता है। प्राइम मिनिस्टर की वाइफ आई है, हम आए हैं सुंदर साथ जी, वो आने भी नहीं देते, अकेले साथ में आए हैं। अंदर तो बैठे ही बैठे हैं, एक तन में भी लीला कर रहे हैं, तरहटी में भी बैठे हैं, एक तन हमारे सामने भी रखा है। कहते तुम्हें ये भी ना लगे कि मैं दिखाई नहीं दे रहा तुमको, एक तन हमेशा तुम्हारे साथ रखूंगा, जिसको मैं बल भेजता रहूंगा, अंदर से तरहटी में से भी भेजता रहूंगा। कहाँ कमी रखी है सुंदर साथ जी? सब कुछ उनके हाथ में, पूरे ब्रह्मांड पे जबराइल असराफील का पहरा बिठा रखा है। मेरे हृदय के अंग आ गए हैं इस बार, पहरा लगा दो, कोई इनको हाथ भी नहीं लगा सकता। हम कहते हैं ये कर दिया, वो कर दिया, कोई नहीं कर सकता, और मांगने भी जाएंगे, किसी से भी मांगने जाएंगे, नहीं पूरा होगा। मेरे पिया हैं क्योंकि हमारी डोर उनके हाथ में है। हर प्रकार की डोर, लौकिक अलौकिक जितनी भी डोरें होती हैं उनके ही हाथ में है सुंदर सा जी। किसी और की तरफ देखने की गलती भी मत कर लीजिएगा, प्रेम पर कलंक लग जाएगा।
देखिए कैसे कह रहे हैं, तुम सिर पर हमारे खड़े, और उनको कह रहे हैं तुम रहियो होशियार पिया, आप अपना ध्यान रखना श्री जी, आप सावधानी पूर्वक रहना, आप हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। हमारे जैसे तो लाखों हो जाएंगे, कांजी भाई ने कहा था हजारों कांजी भाई आप खड़े कर देंगे, आप जाइए यहाँ से, आप सुरक्षित रहिए। क्या कर दिया इस खेल में, पिया को सुरक्षित करके सुंदर साथ जी। हमें अपनी सुरक्षा ही नहीं खत्म होती हमारी, माया में सुरक्षित कर दो हमें, हमारे सुख कहीं चले ना जाएं, हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। एक सुख कहीं कम हुआ फटाफट पहुंच जाते, ये क्या कर दिया धनी, चलो हम साड़ी चढ़ा के आते हैं, चलो नारियल फोड़ के आते हैं। ये कैसे हो सकता है, खुशी हुई तब भी कर देते हैं, गमी हुई तब भी हो जाता है। पिया की याद में कभी नारियल फोड़ा है? सच में उनकी एक एक पल दिन में, मैं तो कहती हूँ पूरे जीवन में अगर वो एक पल आया हो, कभी उसकी खुशी में इतनी खुशी अंदर हुई है कि मैं नारियल फोड़ दूं? तो ये सब दिखावा करते हैं हम सुंदर साथ जी, सब एक परंपरा के तहत हो रहा है, वो भी जरूरी है। इनिशियली एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, जरूरी है, पर कब तक वहीं खड़े रहेंगे? स्वामी जी कहते हैं बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, और जो इनिशियली स्टार्ट हुए हैं, फॉर अ बड, फूल निकलता है ना, पहले कली बनने के लिए छोटा सा बड निकलता है, उसकी साज संभाल बड़ी जरूरी है, उसको ये सारी परंपराएं चाहिए। पर धीरे धीरे खिलना है कि वहीं रह जाना है, बड ही बने रह जाना है, कली ही बने रह जाना है? खिलना है हमें सुंदर साथ जी। और फिर आसपास कांटे भी आते हैं, पर फूल से नजर हटेगी तो कांटों पे जाएगी। वो अपने में ही मस्त है, उसको पता ही नहीं कांटों की बाढ़ लगी हुई मेरे आसपास, कुछ फील नहीं होता उसको, कुछ नहीं चुभता। देखने वालों को, पकड़ने वालों को चुभ सकता है, फूल को नहीं चुभते वो कांटे। लगे रहेंगे हमेशा, मस्त है इस माया के संसार में। कहते हैं तुम सिर पर हमारे खड़े, हमारे सिर पे तो आप खड़े हो, पर आप अपना ध्यान रखना, समर्थ परवरदिगार भी आप हो, पर फिर भी कह रहे हैं कितना प्रेम हृदय में लिया है कि आप सावधानी पूर्वक रहना, आप तक और ना कहीं पे चले जाओ, आप सेफली वहां पे रहो, कहीं हम में से किसी के मुख से निकल गया कि आप यहाँ रहते हो, तो आप पर आंच नहीं आनी चाहिए। हमें पता ही ना हो आप कहाँ रुके हो, आप वहां कहीं रुक जाओ। बहुत प्रेम करते हैं अपने, यहाँ सबसे ज्यादा प्रेम अपने शरीर से, अपनी जान से होता है सुंदर साजी, जान से भी ज्यादा, प्राणों से भी ज्यादा। बहुत सुंदर, ये बहुत सुंदर है सुंदर साथ जी। पिया जी की फिक्र करना, ये वही कर सकता है जिसको अंदर तक पहचान हो के, ईमान के महल इतने पक्के हो चुके हैं ना, वही बता सकता है उस पक्के में से कि पाल पोली है इसके, वही बता सकता है इन अनुभवों को। हमें तो एक दृष्टांत पता है बस सुंदर साथ जी, उनके दिल की पाल कितनी पोली हो चुकी है हमें ये नहीं पता, और क्या क्या परम धाम में दिखाई देता है, कहाँ कहाँ धनी संग वो रमण करते हैं हमें नहीं पता। हमारे कठोर दिल हैं, हमें फील ही नहीं होता कहाँ पे पोली कहाँ पे, हमें कुछ नहीं पता लगता। जैसे जैसे ब्रह्मवाणी का अमृत हृदय को कोमल बनाता चला जाता है ना, तब पता लगता है परम धाम में कितनी नरमाई और कितनी कोमलता है सुंदर साथ जी। यहाँ तो क्या ही कोमलता होगी, एग्जाम्पल भी नहीं दिया जा सकता, फूल की पंखुड़ी जैसा दे दिया जाए, क्या एग्जाम्पल उस कोमलता के लिए दिया जाए। कहते आप सर्व समर्थ, पहले बोल रहे हैं सावधानी पूर्वक रहना, फिर बोलते हैं मुझे पता है आप सर्व समर्थ अक्षरातीत हमारे सिर पे विराजमान हैं, हम पल पल आपकी कृपा की छत्र छाया में है, पर फिर भी अपना ख्याल रखना, आप सुरक्षित रहिएगा। ये क्या करे हमको, हमारी चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, आप सावधानी पूर्वक रहिएगा, सुरक्षित जगह पे रहिएगा धनी जी, क्योंकि
आपकी उन्होंने पहचाना है कि इनकी कितनी आवश्यकता है ब्रह्मात्माओं को जगाने के लिए। उन्होंने पहचाना है कि मूल मिलावे वाला इनके अंदर ही बैठा हुआ है आवेश स्वरूप में। हमने नहीं पहचाना सुंदर साथ जी। जिसको ये पहचान का भी गाढ़ा रंग मिल जाता है ना, जीवन बदल जाता है। कहां कहां से ये बल इकट्ठा हो जाता है, कैसे बल इकट्ठा हो जाता है सुंदर साथ जी। कैसा फील होता होगा उनको अपने अंदर से जब वो बल अंदर टिकने नहीं देता होगा उनको, चलो चलो बैठने नहीं देता वो बल उनको कि चलो जागनी के कार्य में तुम्हारी जरूरत है। प्राण छूटे भी तो उन्हीं के चरणों में ही तो जाएंगे। ये पहचान करनी है सुंदर साथ जी, इसको कहते हैं पूर्ण पहचान। आज नहीं, आज ये आया दिल में, कल ये आया, परसों ये आया, फिर माया की मुश्किलों ने ढा दिया। दिस इज नॉट कॉल्ड पहचान। मैं उसमें से निकल चुकी हूँ। आई एम द कल्प्रिट। मैंने बहुत बहुत बार छोड़ा सुंदर साथ जी, क्योंकि अब पाया कि क्या कमी थी, ब्रह्मवाणी से जुड़ाव की कमी थी। हर किसी की बात पे विश्वास कर लिया जाता था, और जैसे ही सतगुरु की बात पे विश्वास किया, बहुत अच्छा, जैसे ही उनका तन ओझल हुआ, ऐसा लगा अंदर से सब ओझल हो गया। सिर्फ तन ही तो ओझल हुआ था, नहीं पहचान पाई, क्योंकि वाणी नहीं पड़ी थी, और वाणी में डूब के नहीं देखा था, कभी भी नहीं देखा। ऊपर ऊपर की उपली उपली सी पहचान सुंदर साथ जी कुछ काम नहीं आती, कहने कहने भर की रह जाती है। शाब्दिक ज्ञान को फील करो क्या होता है, फिर पता लगता है कि ज्ञान भरा हुआ कैसे होता है, उसमें भराव कैसा लगता है, सूखे सूखे से शब्द कैसे होते हैं, और सजे हुए, भीने हुए, मुस्कुराते हुए, घुंघराले घुंघराले से शब्द कैसे होते हैं, उनकी चाल कैसी होती है, टेढ़ी टेढ़ी सी। इन शब्दों की भी चलते हुए जब ये नजर आते हैं ना, कैसे लगते हैं ये, सोचिए एक बार। यही फर्क है बस सुंदर साथ जी। निस्बत जैसे ही पहचान करके बात करते हैं, मुख खोलते हैं, ये सुंदर साथ जी बात करते हैं पूरी की पूरी। पहले ज्ञानमय स्वरूप ही खड़ा होता है ज्ञान से, फिर उसमें जैसे जैसे ये जीव कसौटियों से निकलता चला जाता है, निकलता चला जाता है, पीछे मुड़ के देखता ही नहीं, किसी ने क्या अपमान कर दिया, जीवन में क्या हो गया, बस वो ज्ञानमय स्वरूप परिवर्तित सा होने लगता है धीरे धीरे। बहुत सुंदर एहसास है। ये क्या करे हमको, हम ग्रहे तुम्हारे कदम अपने। ये हमारे लिए कहा जा रहा है सुंदर साथ जी, सब कुछ बीतक का एक एक शब्द ऐसे सोचिए, मुझे ध्यान में रख के, हर सुंदर साथ सोचेंगे, मुझे ध्यान में रख के बीतक साहब का एक एक शब्द उतरा, मुझे ध्यान में रखकर, मुझे ही दिल में लेकर श्री मुखवाणी का एक एक शब्द उतरा, चाहे उसमें धिक्कार हो, चाहे लाड हो, चाहे प्यार हो। धिक्कार भी मेरे ही जीव को दिया गया, किसी वैष्णवों को नहीं दिया गया, मुझे ही वैष्णव समझा गया उस समय पे, मुझे इशारा करके मेरी ओर, चाहे ललिता सखी का प्रसंग हो, चाहे चिंतामणि जी का हो, चाहे महाव जी भाई के घर में किरंतन उतरे हो, सब मेरी ओर इशारा करके, जब तक सुंदर साथ स्वयं से रिलेट नहीं करेंगे ना हम, तब तक वाणी अपनी नहीं लगेगी, तब तक हम उन्हीं पे घटाते रहेंगे। अब उंगली अपनी तरफ करनी है, बस इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी सुंदर साथ जी। ये क्या करे हमको, हमने आपके चरणों को हम ग्रहे, सिर्फ बोला नहीं है सुंदर साथ जी, करके दिखाना है। हमने आपके चरणों को अपने हृदय में बसा लिया है। प्रवचन में ये बोलना बहुत आसान है, इसको जीवन में उतारना है।
यदि चरणों को हृदय में बसा लिया है तो जिस हृदय में वो चरण होते हैं, उस कहते तुम रूहो मेरे तन हो, वो चरण भी रूहें ही बनाती हैं, तन उसका भी रूहें ही बना रही हैं। चरणों से हम बड़ा प्यार करते हैं राज जी। आपके आपके आभूषण हमें बड़े सुंदर लगते हैं। आपका, आपके वस्त्र, आपका श्रृंगार, आपका अंग अंग, आपका नख, आपकी अंगुलियां कितनी सुंदरता से वर्णन करते हैं। आपका हृदय कमल, आपका गला, आपके गाल, यहाँ तक कि यहाँ पे हरवटी कितने सुंदर लगते हैं। उस हरवटी को किस रूह ने बनाया है जिसको हम कटु वचन बोल के आए। वहीं बैठी है वो, तन बनाती हैं हम सब रूहें। कहते तेरे बिना तो मेरा तन भी कंप्लीट नहीं होता, तुम रूहो मेरे तन हो। एक एक रोम रोम में एक एक रूह नजर आती है, पाग के एक एक पेच में एक एक अंगना नजर आती है, एक एक अंगुली की अंगूठी के एक एक नगीने में एक एक ब्रह्मंगना सजी हुई नजर आती है। उनसे हम कटुता, पिया के रोम रोम से कटुता सुंदर साथ जी कैसे हो सकता है। माया में आके क्या बुद्धि हमारी इतनी फिर गई। अगर वो कुछ कह भी रही हैं, पिया जी के हुक्म से कह भी रही हैं, उनकी ड्यूटी लगाई है, उनको सेवा मिली है धनी जी की ओर से। हमें तो समझ में आ गया हमें कौन सी सेवा मिली है। हमने कटुता भरा उत्तर कभी नहीं देना, मुंह से नहीं, हृदय से भी नहीं देना। प्रेम भेजना है सुंदर साथ जी। जितना भेजेंगे उससे डबल सप्लाई मिलेगी वहां से। इसी चक्कर में ही भेज दीजिए। शुरू में यही स्वार्थ ले लीजिए, बाद में ये भी नहीं सामने आता। शुरू में इस मन को लालच के लिए कुछ देना पड़ता है ना, ये चॉकलेट ले ले चल, डबल की चॉकलेट तुझे मिलेगी। इसलिए सुंदर साथ से प्रेम करना इज द इजीएस्ट, सरलतम मार्ग। इतना भी सरल नहीं है जितना कहने में आता है, क्योंकि ये जीव करने नहीं देता। जीव को ट्रेन कीजिए, मन को ट्रेन कीजिए। सबसे सुंदर सुलभ सरल मार्ग है पिया जी के दर्शन का। सुंदर साथ जी से प्रेम, शुद्ध प्रेम करना शुरू कर दीजिए, बिना किसी मिलावट के। इनसे करना है, इनसे नहीं, ये अच्छे ये नहीं, नॉट एट ऑल। प्रेम फॉर एवरीवन इन दिस ब्रह्मांड। पता नहीं कौन सुंदर साथ हो, हमें क्या पता, अभी तारतम नहीं लिया है ना। कहते हैं हमने, इनको कहते हैं चरणों को अपने हृदय में बसाना। हर सुंदर साथ को अपने हृदय में बसाना, इस चरणों को अपने हृदय में बसाना। ये आसान नहीं है, ये कहना बड़ा आसान है, पर इसके लिए कटुता, इसको खींचना, इसके लिए ऐसे करना, इसकी चुगली करना ताकि इसकी शिकायत लगाना, इसको पीछे खींचा जा सके। और हमने चरणों को अपने हृदय में बसाया, हम ब्रह्मांगना है। ये दो विरोधाभासी बातें हैं सुंदर साथ जी। तो ये कट्टरपंथी जिन्होंने बसाया है, उनको कट्टरपंथी, बहुत ध्यान दीजिए। ये मुस्लिम का तो तब हुआ था, इसको रिलेट कीजिए। अब लालदास जी कहते हैं ये कट्टरपंथी मुस्लिम हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। आज कौन सुन रहा है? हम सारे सुंदर साथ वर्षों से बी तक सुन रहे हैं। कट्टरपंथीता हमारे अंदर भी है, माने या ना माने। जो जल्दी मान जाएगा वो जल्दी मुड़ना शुरू हो जाएगा, जिसको देर लगेगी उसको देर लगेगी, फिर उसका लेट हो जाएगा थोड़ा सा। कट्टरपंथीता जो हमारे अंदर भी है ना, उसको भी निकाल बाहर फेंकना है। किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी स्थान के प्रति, किसी भी भाव के प्रति, किसी भी विचार के प्रति कट्टरपंथीता कहाँ ले जाएगी? चौपाई का ये अर्थ सही, ये गलत, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे धनी का नाम तो ले रहे हैं, हम ठेकेदार नहीं है। ध्यान रख लेंगे पिया जी, सब कर लेंगे, वो करवा रहे हैं। ये
कौन फंसता है इसमें जा जाके? ये हमारी टेस्ट होता है और हम फेल हो जाते हैं जा जाके, बड़े खुश होते हैं हमारा बिल्कुल सही निकला, टेस्ट में फेल हो गए। यहां सुंदर साथ से बहस में जीतने वाला उस टेस्ट में फेल हो गया। हमें नहीं जीतना सुंदर साथ। ऐसी स्थिति में मौन धारण करना इज द बेस्ट मेडिसिन, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है परीक्षा पत्र सामने है। इसमें जितनी बहस करेंगे, जितने कटु वचन बोल के आएंगे, उतना उतना फेल होते चले जाएंगे। आज तक यही तो करते आए हैं। तो कट्टरपंथी आज भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते यदि आपके चरणों को हमने हृदय में बसा लिया है। और हम यदि कट्टरपंथी हैं, ऐसा नहीं दूसरों पे उंगली उठा दो, कट्टरपंथी हमेशा हम इस मोड में रहते हैं शुरू से। मैं अपनी बात करती हूँ, माई एग्जाम्पल इज द बेस्ट एग्जाम्पल। हम हमेशा इस मोड में रहते हैं। वो कट्टरपंथी, हम बहुत साफ सुथरे, हम बहुत अच्छे, हमारे व्यवहार जैसा तो है ही नहीं। बोलने में हम कभी कभी कह भी देते हैं मैं ऐसे ऐसे, पर कट्टरपंथी वो हम अपने ऊपर नहीं लेंगे। वी आर, तभी यहां बैठे हैं सुंदर साथ जी। हम लेश मात्र भी कट्टरपंथिता बची है अंदर, राजी चेक कर रहे हैं, जागनी रास की रामत शुरू नहीं हो रही हमारी। उनके साथ सुख लेने को या ही समा, या वही क्षण हमारा, वही पल सुख लेने का शुरू नहीं हो रहा, क्योंकि ये चीजें हमारे अंदर हैं, निकलती जाएंगी। इसीलिए तो बीतक साहब हैं, निकालती जाएंगी यदि सुनेंगे, केवल सुनेंगे भर नहीं। हर एक प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस, इवेंट, प्रसंग, घटना में उसको उतारने का प्रयत्न भर भी करेंगे तो सफल होना शुरू हो जाएंगे। ना हमारा कुछ बिगाड़ पाएंगे कट्टरपंथी, और यदि हम हैं कट्टरपंथी, हम भी किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो इनको हम मारत हैं, कोई हटे ना पीछे दम। हम में से कोई भी, कहते हैं, अपने ज्ञान की तलवार से मुस्लिमों को नहीं मारना है, अज्ञानता को मारना है। बार बार श्री मुखवाणी, श्री बीतक साहब में आता है, व्यक्ति विशेष से घृणा नहीं करनी सुंदर साथ जी, उसकी अज्ञानता को उनके अंदर से निकालना है। कोई हटे ना पीछे दम, हम में से कोई भी इनसे होने वाले धर्म युद्ध में पल भर के लिए भी पीछे नहीं हटेगा। इससे ये शिक्षा नहीं लेनी हम बहसों में पीछे नहीं हटेंगे। बहुत पुनीत कार्य है जिसके लिए 12 मोमिन है। 12 मोमिनों से अपना कंपैरिजन करना है तो उनके जैसी रहनी में आना पड़ेगा, चरणों को अपने हृदय में बसाना पड़ेगा सुंदर साथ जी। वैसा बल लेके, ऐसा नहीं कि कोई भी किसी को भी पकड़ा और उससे बहसबाजी कर ली, हमने 12 मोमिनों जैसा काम कर लिया। हम उनके आसपास, उनकी रहनी के आसपास भटकते भी नहीं है। बहुत बहुत अंदर उतार के वाणी को, बहुत आगे की स्टेज है ये। 12 मोमिन इंद्रावती जी के बड़े ही पास खड़े हैं सुंदर साथ जी, श्री जी के दुलारे बन चुके हैं। ये पाती लिख के दई भाई कांजी के साथ, कांजी जाए के पहुंचिया। लालदास जी ने ये पाती लिखी, फिर कांजी भाई तैयार। कांजी भाई ने, देखिए अभी पहरा कितना सख्त होगा। अभी अभी अब्दुल्ला से करके आए हैं पूरी बात, उसने जरूर अपने बंदे बिठाए हुए होंगे पहरेदार। ये मिलते किससे हैं, ये कौन सा फकीर की बात कर रहे हैं, देखो किनसे मिलना जुलना इनका होता है, कितना कड़ा पहरा। इनके आसपास भी नजर रखी जाती होगी जरूर। पूरा, ये छोटी बात नहीं है सुंदर साथ जी, पूरा शहर इकट्ठा कर लिया गया फरियादियों के नाम पे। औरंगजेब बादशाह तक खबर पहुंच गई, इसको हल्के में मत लीजिएगा।
अंदर सोच के देखिए कितनी बड़ी घटना हो चुकी है, और अब खतरा कितना बढ़ चुका है कि अब्दुल्ला को अपॉइंट कर लिया गया, शेख अब्दुल्ला को। कैसा आसपास उसने वो नजरें बिठाई होंगी। एक नजरें हमारी श्री जी भेजते हैं, सुंदर साथ को साथ भेजते हैं कांजी भाई के, एक इसने बिठा रखी है। शैतान क्या पहरा भी बड़ा जबरदस्त है सुंदर साथ जी, क्योंकि हुक्म उधर से आ रहा है ना। अब्दुल्ला बेचारा क्या करे, उसके लिए भी घृणा ना आए दिल में। हुक्म मेरे पिया का पालन कर रहा है, वो भी क्या करे, वो उसको करना पड़ेगा, क्योंकि जो जो लिखा है वो घटित होगा ही होगा। हमारे जीवन में भी कई अब्दुल्ला बन के आते होंगे, पर वो बेचारे क्या करें। खाली मोमिनों तक ये बात मत छोड़िए ना, अपने जीवन में देखिए कब कब ऐसा हुआ। हमारे जीवन में भी कितने ऐसे आते होंगे, व्यक्ति, वस्तुएं, कितनी चीजें आती होंगी, पर वो क्या करें। राज्य के हुक्म से आई हैं, हमारे अंदर चेकिंग करने आई थी, हमारी परीक्षा लेने आई थी। चलो इसको चितवनी की ओर ले चले, आओ मैं दर्शन दे दूं, ये रही ये रही। हम फिर उसके जाल में फंस गए। वो तो हुक्म से आते हैं, उनके लिए घृणा मत पालिए। मेरा कसूर है, मैं पास नहीं हो पाई, इतने वर्ष वेस्ट किए, दिस इज माई फॉल्ट। खुद परीक्षा में फेल हो गए और आके बोलो क्वेश्चन पेपर ही अच्छा नहीं था, इतने मुश्किल आए थे, फर्स्ट भी तो आए हैं लोग, हम ही फेल क्यों हुए। मेरे तो आज दर्द हो रही थी, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं थी, टीचर ही मुझे पसंद नहीं करती थी। कितने बहाने होते हैं, फर्स्ट भी तो आए हैं लोग। सुंदर साथ रहनी में फर्स्ट भी तो आके दिखा रहे हैं, हम ही क्यों फेल हुए इतने सालों से। वाई वी, मैं ही क्यों फेल हुई, क्योंकि जब जब ये परिस्थितियां आई हमने उनको पहचाना ही नहीं कि वो अवसर थी पिया जी को पाने का और करीब जाने का अवसर थी वो। हम उसी को रोने लग गए, हम उन्हीं को गालियां निकालने लग गए जो वो परिस्थिति लेकर आए थे। वो क्या करें, वो तो हुक्म के मारे आए हैं, उनको अंतः प्रेरणा मिल रही है उधर से, जाओ इसका टेस्ट है। हम हर बार फेल होके दोषारोपण करते रह गए। अब परिस्थिति को पहचानना सीखिए, वो नजर ब्रह्मवाणी हमें दे रही है। कांजी जाए के पहुंचिया, दई पाती हाथ। लालदास जी ने ये पत्र लिखकर कांजी भाई को दिया। आप अपना ध्यान रखना पिया जी, आप सुरक्षित जगह पे रहिएगा, हमारी चिंता ना कीजिए, हमारे सिर पे आप खड़े हैं। कांजी भाई ने श्री जी के पास पहुंचकर वो पत्र उनके कर कमलों में दे दिया, उनके हाथों में, उनके कर कमलों में दे दिया। और इसमें क्या लिखा है, लालदास जी ने साफ साफ घोषणा कर दी है, हमारा रुका नहीं लिया, हम जाएंगे, हम नहीं डरते किसी से। बोलते हैं रुको भाई, विचार विमर्श करना है, जोश में नहीं चले जाना है ऐसे ही, हमेशा धैर्य से विचार विमर्श करके आगे का कदम हमने उठाना है। ये भी धनी सिखा रहे हैं। जोश के साथ होश बहुत जरूरी है। बेस्ट कॉम्बिनेशन जोश के साथ होश का रहना। बहुत सुंदर, अति 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 सुंदर जीवन जीने का तरीका सिखाती हैं बीतक साहब। हम कहते हैं हमें पता ही नहीं इस स्थिति में क्या करें, हमने बीतक का मंथन नहीं किया, इसलिए हमें पता नहीं है हमें क्या करना चाहिए। जीवन की हर परिस्थिति से लड़ना, हर परिस्थिति में फ्लाइंग कलर से पास होना बीतक साहब सिखाती हैं सुंदर साथ जी। हर परीक्षा में बैठना, उठना, लिखना, पढ़ना और बहुत सुंदरता से उसको क्लियर कर जाना, उस पार पहुंच जाना। ये जीवन एक परीक्षा ही तो है सुंदर साथ जी, और उसमें छोटी 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 रोज के सर्कमस्टांसेस में होती रहती हैं। हम उस अवसर को पहचान नहीं पाते, बीतक साहब वो आंख दे देती हैं हमें। ये क्यों हो रहा है मेरे जीवन में, नाउ आई नो पिया जी, अब मैं उसमें नहीं आऊंगी, उस फेर में आपके हुक्म ने आए हैं, आइए हुक्म जी, अब हम पीछे नहीं हटेंगे पिया, क्योंकि आपके हुक्म से ही बीतक भी पढ़ रहे हैं।
पिया का हुक्म ही हमें समझा भी रहा है इस परिस्थिति में ऐसे करना, पिया का हुक्म ही वो परिस्थिति ला भी रहा है, क्योंकि कृपा करनी माफक, करनी करो कृपा ले लो। बस परिस्थितियां ही नहीं आएंगी तो करनी कब करेंगे हम? कौन सी करनी करेंगे? कब रहनी में कौन सी रहनी? परिस्थिति आती है तो पता लगता है दीज आर द सर्कमस्टांसेस। सपोज ये आपके जीवन में हो रहा है, आप क्या करेंगे उस समय? हम रोएंगे, हम उस पे दोषारोपण करेंगे, जो वो परिस्थिति लेकर आया उसको छोड़ेंगे नहीं। नो, टेक अ डिफरेंट अप्रोच नाउ। ये तो लेते रहे पूरा जीवन, पूरे इतने 100 साल, अब एक अलग अप्रोच बीतक साहब सिखा रही है हमें। जीवन को जीने का तरीका सीखते जाना है और उस तरीके से अब हमने जीवन जीना है। सुंदर सा बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। ज्ञान में भी शून्य और प्रेम भी अभी अर्जित ना कर पाई, ऐसी सखी का आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भूलों को माफ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम जी।